आप अपने हमसाया मुल्कों की तरफ देख लें, इवन बांग्लादेश, जिसे 25 से 30 साल पहले हम कहा करते थे कि बांग्लादेश में सिर्फ सैलाब आता है, आज उनकी एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल की हैं और हम 28 बिलियन से $24 बिलियन पे आ गए हैं। जो स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है 1.1 बिलियन का जी, जो अगली ट्रांच है वो $3 बिलियन की है, और जो IMF के स्पोक पर्सन ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जो मीडिया कोट कर रहा है, अगली ट्रांजैक्शन के लिए जो दो मेन शर्तें वो रख रहे हैं वो ये है कि आपने एक अपना सर्कुलर डेब्ट कम करना है और दूसरा NFC अवार्ड को रिविजिट करना है और एवरेज प्रोविंशियल साइड पे 25 से 30% की कटौती करनी है। तो रिस्पेक्टेड मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, माय क्वेश्चन इज कि आपका जो ये बजट इस वक्त है वो 80 से 85% तो सैलरीज के लिए है और गवर्नमेंट फंक्शन ही उसको लॉजिस्टिक्स को कवर करने के लिए है। अगर ये कटौती आ जाती है तो ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं बजट में, पंजाब गवर्नमेंट का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्लान बी और कंटिजेंसी प्लान क्या होगा अगर NFC में IMF आपको ये शर्त रखता है कि जी आप इसमें कटौती करें। दूसरा मेरा जनाब स्पीकर रिक्वेस्ट है तमाम अपने ट्रियर बेंचेस के दोस्तों से भी और पार्लियामेंट के जब हम अपोजिशन मेंबर्स पे भी इधर बैठे हैं, इस साउथ एशिया रीजन में सिर्फ पाकिस्तान है जो 25 साल से IMF के विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। आप अपने हमसाया मुल्कों की तरफ देख लें, इवन बांग्लादेश, जिसे 25 से 30 साल पहले हम कहा करते थे कि बांग्लादेश में सिर्फ सैलाब आता है, आज उनकी एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल की हैं और हम 28 बिलियन से $24 बिलियन पे आ गए। सर, एक जो मेन क्वेश्चन है जो तमाम पूरे पाकिस्तान या तमाम नेशनल असेंबलीज और पार्लियामेंटेरियंस के सामने खड़ा है कि आपके नेबरिंग कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं। उनकी तमाम पार्टीज में एक अलायंस हो चुका है कि जो पब्लिक अवाम का मैंडेट है उसको हमने इज्जत देनी है। जब तक आप पब्लिक मैंडेट को इज्जत नहीं देंगे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना ही आप फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये डिबेट शुरू होनी चाहिए कि विद इन द पार्टी हम और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिबेट करें। एक पॉइंट एजेंडा पे तो हम कंसेंसस कर सकते हैं कि आप अपने जो अवाम का मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट करना हम सीखें। गवर्नमेंट इंडिया में इंटरम सेटअप की गवर्नमेंट नहीं आती जनाब स्पीकर, और उनकी ट्रांजिशन स्मूथ होती है। हम पिछले 30-35 साल से ये मुल्क मजाक बनता जा रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आप ये इस पॉइंट को उठाएं कि आप एक पॉइंट एजेंडा पे कंसेंसस करें कि जब भी इलेक्शन आए फेयर एंड फ्री हो, जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट आती है जिसे पब्लिक मैंडेट दे वो आगे आए, वो मुश्किल फैसले कर सके। अदरवाइज जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस से ज्यादा डीपन होता जाएगा। जब तक पब्लिक मैंडेट उसकी सपोर्ट पे नहीं होगा ये मसले हल नहीं होंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरा सर, मेरी जनाब स्पीकर रिक्वेस्ट है, हमें इस मुल्क के वोटर को भी देखना पड़ेगा, उसके डेमोग्राफिक्स को देखना पड़ेगा। 70% आपका यूथ वोटर है। अब वो सिर्फ सिंपल पाकिस्तान का वोटर नहीं है, वो ग्लोबल वोटर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का टाइम है, सेल फोन उसके हाथ में है, वो पूरी दुनिया से कंपैरिजन कर रहा है इस असेंबली का बाकी दुनिया के सिस्टम्स के साथ। हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको कुछ डिलीवर नहीं कर रहे। उसकी आपसे मेरे से एक्सपेक्टेशन बड़ी डिफरेंट है। वो चाहता है कि वही फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको हो, वही उसके लिए प्रोग्रेस के चांसेस उसके लिए भी हों जो बाकी दुनिया के लोगों के पास हैं। हम तो बदकिस्मती से सिर्फ एक मुल्क इस रीजन में हमसे पीछे रह गया, अफगानिस्तान, और अगर हम इसी जिद पे रहे कि हमने लोगों का पब्लिक मैंडेट नहीं मानना तो माजरत के साथ 5 या 10 साल के बाद जो असेंबली होगी वो कह रही होगी अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया। सो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि इन पॉइंट्स पे विद इन पॉलिटिकल पार्टीज आप डिबेट शुरू करवाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, असेंबली आती है चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले करके जाएं जो आने वाली नस्लें 20 साल के बाद भी कोई शख्स इधर खड़ा होकर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रोना ना रो रहा हो। थैंक यू वेरी मच।